अपनी दास्तान सुनाने के लिए। और अगर वो उनकी दास्तान अगर सुने तो अपने अंदर भी खराबियां पैदा होती हैं। इसलिए जो है ना वो क्या है, सुनने वाले कान नहीं होना, सुनने वाले कान जो है ना वो नहीं होना। अगर यही बात अगर होती है तो आला हजरत क्यों कहते थे दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान। दूरो, अरे गौसे पाक ने जूती फेंकी, उसने हुक्म को सुना कि नहीं? और वो वहां से जो फरियाद कर रहे थे उनको गौसे पाक ने सुना कि नहीं? जो हुक्म नाफिज किया चप्पल को, जूते को, वो उसने सुना कि नहीं? तभी तो मारा जाके, और उसी को मारा जिसके लिए हुक्म था। तो सुनते तो सभी है ना, बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन बहुत सी चीजें जो है ना उनसे हम काबिल है। और ये होता कैसे? जब नूर से नूर मिल जाता है, जब नूर से, जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है और एक ग्रुप में जो है ना वो क्या है, पहुंचाया जा रहा है, बोलचाल पहुंचाई जा रही, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक जगह करे वो सब मोबाइलों में पहुंच गया, है ना, होता है कि ना? तो जहां नूर होता है और जहां रूह होती है, तो रूह तक जो है ना वो आवाज पहुंच जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, वो आवाज जो है ना पहुंची किसके जरिए से? मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए। समझ में आया? वो आवाज पहुंची किसके जरिए से? तो ये अल्लाह के बंदे होते हैं कुछ, अवताद, अब्दाल, अमद वगैरह, गौस, अगवास, है ना। तो ये सब जो है ना वो क्या है, इनके नूर के जरिए से जो है ना सब बंदों तक आवाज पहुंचती है। बात समझ में आई कि नहीं? कभी जो शैतान होते हैं ना, वो कभी केबल काट देते, कभी क्या करते, कभी कनेक्शन काट देते, कभी कुछ करते, वो अपनी शैतानियत जारी रखते। और जो इस लाइन से जुड़े हुए नहीं है तो वो इनकार करते। ऐसा कहते कि यूपी की खबर यहाँ आ गई, मैं नहीं मानता, बोलते ना बहुत से लोग, ऐसा कैसे होता, हम उस चीज को मानते नहीं। तो क्यों इनकार किया? अपनी जहालत की बुनियाद पर। कुरान हरूफ नहीं है, कुरान वो एक नूर है जो शक्ल में हरूफ के है। वो क्या है? अब अगर तुम इस नियत से पढ़ते हो कि जो हमारे अंदर का नूर जो है ना वो क्या है, नूर से मिल जाए, तो वो अल्फाज जब पढ़ोगे तो उसका क्या बनता है? नूर। और वो नूर जो है ना वो कहाँ तक पहुंचता है? जहां तक तुम्हारी रसाई है, जहां तक तुम्हारी क्या है। अगर तुम्हारा नूर बुलंद है, मुजस्सम नूर हो गया नबी के तुफैल में, बात समझ में आई कि नहीं? अगर तबाइयत में तुम्हारा नूर जो है ना इतना बुलंद हो गया कि जो नूर तुम्हारा अर्श तक पहुंच रहा है, सिदरा तक पहुंच रहा है, और जगहों पर एक चीज ये होती है कि अर्रहमानु अला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाता है। काय के लिए? काय के लिए? किस चीज के लिए? इसके लिए कि सारी मखलूक को रिज्क अगर पहुंचता है तो उसकी सिफात से, और रहमान की सिफत से, और फिर बहुत सी सिफतों से जो तकसीम जो हुआ करती है, तो वो आती है कहाँ? पहले रसूल तक, पहले आती है कहाँ तक?
अब जो है ना, जिसका जो नसीब है, रिज्क चाहे जाहिर हो और चाहे बातिन हो। बातिन रिज्क ये है कि नूर मिले, समझे? तो गैर नूरानी कोई चीज नहीं है, हर चीज में क्या मौजूद है। और घर हो चाहे जमीन हो, वो हर जगह नूर फैला हुआ है। सिर्फ ये है कि उस नूर की पहचान करके उससे कनेक्शन कर लेना। उससे जब तुम उस नूर से कनेक्शन कर लोगे तो चिड़ियों की भाषा समझ जाओगे, ऊंटों की फरियाद समझ जाओगे, हिरनी की गिड़गिड़ाहट जो है ना वो समझ जाओगे, चांद तुम्हारे इशारे समझेगा। लेकिन ये होगा सब तबाइयत में, किसकी? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि वो आपकी अता से होगा। और आपको तो वल्लाहु युती अना कासिमुन, कि अल्लाह अता करता है हमको और हम क्या करते हैं? तकसीम किया करते हैं। तो ये एक सिस्टम ऐसा है, अगर तुम उससे जमात में आ गए, उससे क्या आ गए? जमात में आ गए, वो जमात नहीं। बात समझ में आई? जमात मतलब हर चीज में जुड़ गए। अब जब तुम जुड़ गए तो फिर एक जगह संदेश आएगा तो सब जगह संदेश आएगा। ये मास्टर बाबा के यहाँ, ये फलाने चैनल से, ये तुम जिससे जुड़े होगे, ये सब जो है ना तुम तक संदेश आना चालू हो जाए, तो फिर जमात में दाखिल होना क्या है? जरूरी है ना। अच्छा, एक ने अमल किया, दरूद जो है ना वो राजिया ने पढ़ी, जमात में है तो ग्रुप में है तो सबको संदेशा मिल गया। बात समझ में आई? किसी का इंतकाल हो गया,